भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। मथुराधीश भगवान की जय। नीलकंठ महादेव की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी कोटा के रहनिवासी जिन्होंने इस पुनित पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक किया। कथा के मुख्य यजमान श्री संदीप शर्मा जी, विधायक कोटा राजस्थान। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने श्राद्ध पक्ष में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को दिया है और इस पवित्र कथा का लाभ श्राद्ध पक्ष के अंदर देव पितर शिव महापुराण कथा के रूप में श्रवण करने का अवसर मिला है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, जिन्होंने अभी हाल अपनी सरल भाषा में आप और हमको कहा कि कोटा के जितने भी रहने वाले हैं, कोटा में जितने भी श्रोता भाई बहन रह रहे हैं, जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, इन सब का एक नाम माननीय अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी ने दिया, हमारा शिव परिवार, शंकर का ये परिवार। और बहुत अच्छी कोटा के लिए तो ये एक सोने में सुहागा वाली बात है कि भगवान शंकर की एक बड़ी प्रतिमा कोटा के अंदर विराजमान होगी, जिस पे लोग शिव का अभिषेक कर सकेंगे। बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा कृपा। कल हम विधायक जी को कह रहे थे, संदीप शर्मा जी को, विधायक जी संदीप शर्मा जी से कल हम बात कर रहे थे कि संदीप भैया, सनातन धर्म को आज के समय में चारों तरफ से घेरा जा रहा है। सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए और बर्बाद करने के लिए लोग अपने अपनी तरह से लगे हुए हैं। हमने संदीप शर्मा जी से यही कहा, बाबा भोलेनाथ आपको सेवा का अवसर देता है
और विधायक बनाकर अगर बिठाता है तो जैसा आप सनातन धर्म के लिए आज कार्य कर रहे हो ऐसे ही सनातन धर्म के लिए हमेशा कार्य करते रहो। क्योंकि सनातन धर्म की मूलता भगवान की भक्ति की, भगवान के भजन की, भगवान के दर्शन की मूलता। भाई हमारे कर्म का जो हमारा रिजल्ट निकलता है, हमारे कर्म का, हमारे कार्य का जो रिजल्ट है वो हमारा भाग्य है। कर्म का जो रिजल्ट है वो हमारा भाग्य है। हम जितना अच्छा कर्म अपनी जिंदगी में करते जाएंगे, अपन जितना अच्छा कर्म अपने जीवन कार्य में करेंगे, उतना उतना हमारा भाग्य प्रबल होता चले जाएगा। हम यदि कर्म ही अच्छा ना करें और हम अपने अच्छे कर्म को ना करें और विचार करें कि हमने कर्म ही अच्छा नहीं करा और भाग्य हमारा प्रबल हो जाए या हमको कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना अच्छा जिंदगी में आप कर सकते हो, जितना अच्छा कर्म आप कर सकते हो, उतना अच्छा करने का प्रयास करो। जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा, आपके घर में अगर बहुत सारा पैसा है तो आप बहुत सारा पैसा किसी को दे दो, ये जरूरी नहीं है। आप किसी को बहुत सारा भोजन करा दो, ये जरूरी नहीं है। आप किसी को बहुत सारी प्रॉपर्टी दे दो, ये जरूरी नहीं है। आप किसी को बहुत सारा, ये जरूरी नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपने कारण, इस शरीर के द्वारा, अपने द्वारा किसी की आंख में आंसू ना आए, बस इतना बहुत जरूरी। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप बहुत सारा दान नहीं दे सकते, मत दो। आप किसी को भोजन नहीं करा सकते, मत कराओ। आप किसी को सोना चांदी नहीं दे सकते, मत दो। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, मत दो। पर अपने भीतर एक ऐसा संकल्प करो कि अपने द्वारा, शरीर के द्वारा, अपने द्वारा किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी के जीवन में दुख ना आए, किसी के जीवन में कष्ट ना आए। मेरे देवादिदेव महादेव ने, भगवान सारे देव, और भगवान शंकर को देव नहीं कहा जाता, क्या कहते हैं उनको? महादेव कहते हैं। महासंबोधन का मतलब क्या होता है? अपन कह देते हैं महामहिम, महादेव। महासंबोधन का मतलब क्या है? जिसने
दुनिया को दिया। जिसने दुनिया को केवल देने का काम करा, कभी लेने का काम नहीं करा, वो महादेव कहलाया है। उसको महासंबोधन, हम हमारी सहज भाषा में कहते हैं महामहिम, महामहिम संबोधन करते हैं, महादेव संबोधन करते हैं। इसका मतलब होता है कि तुमने दुनिया को दिया है, तुमने प्रदान किया है, तुमने लिया नहीं है, तुमने दिया। शिव जी ने विष पिया, अमृत दिया। शंकर भगवान ने धतूरा अपने पास में रखा, 56 भोग सबको दिया। जहरीले से जहरीला फूल, चाहे वो आंकड़े का फूल हो, कनेर का फूल हो, कनेर के फूल को गाय खाती है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं खाती। कनेर की पत्ती को गाय खाती है क्या? नहीं खाती। पशु पक्षी खाते हैं? नहीं खाते। आंकड़े के फूल को गाय खाती है क्या? नहीं खाती। पशु पक्षी खाते हैं क्या? नहीं खाते। धतूरे को गाय खाती है क्या? नहीं खाती। उसको पशु पक्षी खाते हैं क्या? नहीं खाते। जिसमें विष भरा हुआ, जो किसी काम का नहीं, जिसको दुनिया ने नकार दिया, जिसको दुनिया ने छोड़ दिया, जिसको दुनिया ने ठोकर मार दी, मेरे महादेव ने उसको अपना लिया है, अपने पास लिया। जिसको दुनिया ठोकर मार देती है, जिसको दुनिया नकार देती है, उसको महादेव अपना बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे शिव, आप लोगों में कई बच्चे ऐसे हैं, इस कोटा नगर के कई बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कई बेटियां पढ़ने के लिए आती हैं, कोचिंग करने आते हैं। और आप लोग भी, कई लोग अपने आप में ऐसा सोचते हैं, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बना दिया, मेरी जिंदगी तो बेकार है, मेरा जीवन तो बेकार है, संघर्ष का जीवन निकल रहा है। कितना रोते हैं लोग, हमारा जीवन बेकार है, हमारी संघर्ष की जिंदगी चल रही है, कर्जे में लदालूम हो गए, दुख अपार पड़ गया। जिसको दुनिया ठुकरा देती है। एक पत्र आया, उस पत्र में किसी ने लिखा, एक पत्र में किसी ने लिखा कि गुरुजी 25 लाख का कर्जा हो गया था। उस पत्र के अंदर जिसने लिखा होगा वो खड़े हो सकते हैं, अब हम ढूंढेंगे, टाइम लगता है। शंकर सिंह जी पवार, सीता कंवर पवार, जिन्होंने लिखा, $25 लाख का कर्जा हो गया था, पर देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, शिव तत्व की प्राप्ति से बाबा ने वो भी पूरा चुकवाया। ये शिव तत्व की प्राप्ति। एक बात आप लोगों से कहेंगे, कनेर के फूल को किसी ने नहीं अपनाया, ना पशु अपनाए, ना पक्षी अपनाए, ना कोई जानवर, ना कोई देवता। उस फूल को शिव जी ने अपनाया। धतूरे को किसी ने नहीं अपनाया, उसको मेरे महादेव ने अपनाया। मेरी जीजियों और जितने बैठे हैं मेरे जीजाओं, और जितने बेटा बेटी इस कथा के अंदर बैठे हुए हैं, उनसे एक बात कहना चाहेंगे
आप कभी अपने भीतर ये बात लेकर मत आना कि आपको भगवान ने व्यर्थ पैदा कर। आप कभी अपने भीतर ये बात लेकर मत आना कि आपको कोई भगवान ने कष्ट देकर पैदा कर। अपने भीतर कभी ये मत लेकर आओ कि मेरी जिंदगी बेकार है, या मैं नरक का जीवन जी रही हूं, या दुख का जीवन जी रही हूं, या तकलीफ का जीवन जी रही हूं, या कष्ट का जीवन जी रही हूं। ना 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 ना। जिसको दुनिया ठोकर मारती है, जिसको दुनिया गाली देती है, जिसको दुनिया नकारा समझती है, जिसको दुनिया एकदम हल्का समझती है, एक दिन वही जिंदगी में नाम कर कर जाता है और नाम कमा कर जाता है। बेटे बेटियां ये कभी ना सोचें कि हम कोचिंग करने के लिए कोटा में आए हैं, हम पढ़ाई करने के लिए कोटा में आए हैं, इंटरव्यू में हमारा नहीं हुआ, या हमने परीक्षा दी या टेस्ट दिया और नहीं हुआ, हमारी ज़िंदगी तो बेकार हो गई, हम तो नकारा हो गए, हमें अब क्या मतलब की ज़िंदगी रह गई, इससे तो हम मर जाएं तो अच्छा। ये लोग सोच लेते हैं, ये लोगों के अंदर विचार आ जाता है। कभी किसी माता पिता से पूछना कि उसको 20 साल 25 साल तक बच्चे को पढ़ाने में उसकी जिंदगी की कितनी पूंजी से मतलब नहीं, जिंदगी का कितना कितना प्रेम वो उंडेलते हैं। एक छोटा सा टेस्ट, एक छोटी सी परीक्षा, कोई जरूरी है कि सब पास होंगे? फेल होना भी हमें संघर्ष में आगे बढ़ना सिखाता है। कोई जरूरी है कि सब पास होंगे? कबड्डी खेलना आती है आप लोगों को? दूसरे की पाली में घुसते हैं। कभी कभी दूसरे की पाली में घुसकर इधर वालों ने कहा था ध्यान रखना, टच करके आ जाना, पकड़ाई में मत आ जाना। पर कभी कभी कितना भी समझदार व्यक्ति हो, कितनी भी अच्छी पढ़ाई करी हो, कितनी भी विद्वत्ता रखते हो, उसके बाद भी अगर तुम आउट हो जाओ या पकड़ाई में आ जाओ तो चिंता मत करना। आउट होने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करना, बैठना, इंतजार करना और विचार करना कि मैं फेल कैसे हो गया, मैं टेस्ट में हार कैसे गया। दूसरी बार तैयारी करना, फिर जाना और तू करते हुए सबको छू कर वापिस आ। कैसे हार जाएं हम? क्या ये? अरे गुरुजी हम तो किसी काम के ही नहीं रहे। मेरी बेटियां कहती हैं, कई बहुएं कहती हैं हमारी जिंदगी नरक हो गई गुरुदेव, बहुत दुखी हैं। हमने पूछा क्या दुख है तुम्हारी जिंदगी में? पति बहुत मदिरा पीता है, शराब के नशे में रहता है, गालियां देता है, बच्चे सुनते नहीं हैं, चिड़चिड़े हो गए, सास दिन भर हमको गाली देती है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, तकलीफें इतनी है गुरुजी, इतनी तकलीफ है कि पूछो ही मत। कोटा में घोड़े की रेस कराने का स्थान कहीं पे बना है क्या, जहां घोड़े की रेस होती हो? आप लोगों ने रेस देखी है घोड़े की? अरे बोलो तो जम के। टीवी पे देखी है? देखिए टीवी पे घोड़े की रेस देखना। घोड़े को नहीं मालूम रहता कि मैं कंपटीशन में बैठा हूं, घोड़े को नहीं मालूम कि मैं एग्जाम में बैठा हूं, घोड़े को नहीं मालूम कि मैं जीतने के लिए यहां आया हूं।
घोड़े को नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। घोड़ा तो दौड़ता है, जब धीरे दौड़ता है तो घोड़े को चाबुक मारा जाता है, पिन चुभाई जाती है। घोड़े को उस चाबुक की आगे एक नोक रहती है, उसको चुभाया जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। घोड़ा तो इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसका मालिक उसे कष्ट देता है, मालिक उसको मार रहा है, मालिक उसे चुभा रहा है, इतना चुभा रहा है कि घोड़ा चीख रहा है, हिन्ना रहा है और दौड़ रहा है। उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। वो मालिक के कष्ट से इतना भागता है, इतना भागता है कि पहले नंबर पर आगे निकल जाता है और जीत जाता है। जब एक घोड़े का मालिक घोड़े को कष्ट देता है तो घोड़ा पहली नंबर पर आ जाता है। जब तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेने पर तुम्हारी जिंदगी में भी अगर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो समझ लेना मालिक तुम्हें जिताना चाहता है, इसलिए आगे निकालना चाह रहा है। जिंदगी में अगर कष्ट आ रहा है, जिंदगी में तकलीफें आ रही हैं, जिंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, एक कष्ट खत्म नहीं होता दूसरा आ जाता है, एक तकलीफ खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है। तो ये विचार करना जैसे घोड़े को पिंच करा जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है और घोड़ा जीत जाता है। उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। उसी तरह भगवान हमको तकलीफ पर तकलीफ, तकलीफ पर तकलीफ, कष्ट पर कष्ट देता है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहता है कि मैं तुझे रेस के घोड़े की तरह तुझे आगे निकाल कर ले जाऊं। ये कष्ट नहीं होता तो तू सहन कहां कर पाता। राम बन ना जाते तो राम कभी राम बन ना पाते। राम अगर बन नहीं गए होते तो राम कभी राम नहीं बन पाते। राम का बन जाना राम जी का बनने में मूल है। तुम अपना दुखड़ा रोते हो, कभी भगवान कृष्ण का दुखड़ा देखा है तुमने? जन्म देने वाली मां बचपन से छूट गई, बोलो सही है कि गलत है? बचपन में जन्म देने वाली मां छूट गई, कारागार में पड़े थे, चले गए यशोदा जी के यहाँ, उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा, मक्खन की चोरी का बचपन से इल्ज़ाम लग गया। कितना कितना पूतना आई, तृणावत आया, अघासुर आया, बकासुर आया, कितने कितने असुर आए। कंस खुद का सग्गा मामा भी पीछा पड़ा रहा। जरा सोचो कि भगवान कृष्ण की जिंदगी में कितना दुख आया होगा। स्वयं का मामा तकलीफ दे रहा था और स्वयं का मामा भी तकलीफ देता। मथुरा में पहुंच गए, मथुरा से फिर किसी ने अपशब्द कहे तो मथुरा छोड़कर रास्ते से जाने लगे, फिर जाने लगे तो फिर द्वारका पहुंच गए। द्वारका में पहुंचने के बाद भी कौन सा सुख मिला, जरा विचार करिएगा। उसके बाद भी नैनों में जल भरा रहा, गोपियों की याद आती रही, यशोदा मैया की याद आती रही पूरी जिंदगी। और आखिरी में जब उनके चरणों में बाण लगा, जरा नाम के व्याघ्र ने बाण छोड़ा, उनके पांव के तलवे में लगा। जरा विचार करिए, इतनी कष्ट की जिंदगी जीने के बाद भी मेरे कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं और दुनिया के लोगों को जीना सिखाते हैं। इतनी जिंदगी में दुख आने के बाद भी गीता का उपदेश देते हैं और जीना सिखाते हैं। ये कृष्ण है। एक माँ ने लिखा, मेरे गर्भ से बच्चे नहीं हो रहे थे, मैंने विचार कर लिया था कि मैं प्राणों को त्याग दूंगी। तब उसने आखिरी में ये विचार करा कि कोई ने बोल दिया कि टीवी पर कथा आती है, थोड़ी देर सुनो तो। मन नहीं लगा पहले दिन कथा में, मन नहीं लगा थोड़ी देर कथा में। उसके बाद जो मन लगा तो बाबा से कह दिया, बाबा तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगी, मेरे संतान का सुख दे दे। लोग अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं। मैंने सुना है दुनिया के देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और तू छप्पर फाड़ कर देता है। बाबा तू छप्पर फाड़ कर देता है। बाबा अब मैं डॉक्टरों को दिखाने नहीं जाऊंगी, अब मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाऊंगी, अब मैंने टेस्ट बेबी भी 2-3 बार करवा लिया, अब नहीं करवाऊंगी। मैंने दुनिया के लोगों से नारियल झेला, गोदी झेली, सब दूर किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। सारी दुनिया में गई सालों से, पर कोई लाभ नहीं मिला। अब बाबा कहीं नहीं जाऊंगी, तू है, तेरी कथा है। और सुना है कथा कथा नहीं है, शंकर खुद इस शिव महापुराण में बैठा हुआ है। जब तेरी कथा सुन रही हूँ तो मेरी झोली क्यों खाली रहे। उसने पत्र में लिखा, गुरुजी बस बाबा पर भरोसा बढ़ा, 1 लोटा जल और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। सुनील प्रजापति
गांव धरनावद, बालाजी धाम, तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो? सुनील प्रजापति, गांव धरनावद, बालाजी धाम, तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा। गुरुदेव सब तरह से हार गए, तब बाबा की शरण ली। एक लोटे जल में क्या है ये बाबा ही जानता है गुरुदेव, हमको तो नहीं लगता। आपसे एक प्रश्न पूछना है, आप बता सकते हो? गुरुजी पहले तो ये बताओ, आप कथा करने वाले पंडित जी तो नहीं हो और ना कथाकार हो, आप सही बताओ है कौन? अब ये तो हम भी नहीं जानते, ये तो बाबा ही जान सकता है, उसके हाथ में है। आप हैं कौन? बाबा, मैंने बाबा पर भरोसा रखकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से झोली पसार कर टीवी के सामने बैठती थी। बाबा ने दिया, बाबा कम नहीं दिया। बाबा की कृपा से 5 मई 2023 को मेरे घर में जुड़वा बेटों ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, इनके फोटो आप एलईडी पर, अगर बच्चे उनको लेकर आए हों तो आप स्टेज पर ला सकते हैं। प्रजापति जी, अगर बच्चे आए हों तो उनको ला सकते हैं, नहीं तो एलईडी पर आप इस फोटो को देख सकते हैं। आस्था चैनल पर आप इन फोटो को देख सकते हैं। दूर से अगर दिख रहा हूं तो हमारे हाथ से भी इन फोटो को आप देख सकते हैं। एलईडी वाले और आस्था चैनल वाले इन फोटो को अवश्य दिखाया करो, जैसे सबको ये फोटो नजर। अगर बच्चे आए हों तो यहाँ स्टेज पर ला सकते हैं। झोली पसार प्रणाम करना। महाराज, लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला। वो क्या देता है, कैसे देता है, कैसे प्रदान करता है, ये उसके ऊपर है, उसको मालूम, हमें नहीं पता। पर इतना जरूर जानते हैं कि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही उठा लो। बाबा, हम उससे कहते हैं वो देता है, क्या नहीं देगा, क्या नहीं प्रदान करेगा। आप उससे कहो तो, दिल से बोलो तो, बाबा हमारा कहा गया, लोग कहते हैं क्या भगवान सुनता है, लोग कहते हैं क्या भगवान खाता है। आज के ज़माने में सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले इतनी उंगली उठाते हैं कि लोग कहते हैं क्यों पत्थर के सामने भोग लगा रहे हो। हम उनसे कहते हैं 2 कटोरी आटा सेक कर शक्कर मिलाकर पंजेरी और पंचामृत बनाओ, 1 कटोरी फ्रिज में रख दो, 1 कटोरी भगवान के सामने रख दो। जो फ्रिज में रखा है उसको भी खाकर देखना और जो भगवान के सामने रखा है उसको खाकर देखना, दोनों में स्वाद में अंतर मिलेगा, दोनों के स्वाद में अंतर मिलेगा। सत्यनारायण भगवान की वो आटे की पंजेरी सीरा जरा सा खाते हैं स्वाद आता है। 56 भोग का जरा सा प्रसाद, अन्नकूट का जरा सा प्रसाद, अन्नकूट की वो राम भाजी मिक्स बेस सब्जी पूरे साल बनाकर खाओ, उसमें स्वाद नहीं आएगा। पर दिवाली के बाद जब गोवर्धन पूजन हो जाए उसके बाद खाओ, उसमें स्वाद बढ़ जाता है। एक स्वाद भगवान ने
कोई कहे कि ये तो पत्थर है, कोई कहता है कि ये पत्थर पर दूध क्यों चढ़ा रहे हो, कोई कहते हैं कि पत्थर पर पानी क्यों चढ़ा रहे हो, दूध क्यों चढ़ा रहे हो। उसको कहना हम चढ़ा रहे हैं, हमारे पिताजी का है, हमारा सनातन धर्म है, हम कितना दूध किसको चढ़ाएं, तुम्हें उससे मतलब क्या है। तुम्हारे घर के बच्चों को कितना दूध पिला रहे हो, तुम उसका अंदाजा रखो, हमसे मत पूछो कि हम किसको चढ़ा रहे हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं, किस लिए चढ़ा रहे हैं। होली आती है, लोग विरोध में न्यूज़ निकालना, व्हाट्सएप पर वीडियो डालना चालू कर देते हैं। दिवाली आती है, लोग वीडियो डालना चालू कर देते हैं। गणेश जी आते हैं, लोग वीडियो डालना चालू कर देते हैं सनातन धर्म के विरोध में। इनका काम है, इनको करने दो, अपना काम है भगवान के मंदिर तक जाना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना। जो तुमसे कहे कि मंदिर जाने से क्या होता है, उसको कहना एक महीना तू भी जाके बता। मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है, उससे कहना एक महीना तू चढ़ा कर बता। एक महीना तू जल चढ़ा कर बता। और नहीं तो मैं तो हम इस मंच से कहें कि ये सारे पत्र ले जाओ, जितने रखे हुए जितने हैं सब ले जाओ। और मेरी जीजियों, जिसके मन में संशय हो, इसमें मोबाइल नंबर, ऐसा कोई पत्र नहीं होता जिसमें मोबाइल नंबर और एड्रेस नहीं होता। ऐसा कोई पत्र नहीं जिसमें मोबाइल नंबर नहीं, एड्रेस नहीं, उसका पता नहीं। उनके पास जाकर अपना माइक ले जाकर जरूर पूछना, क्या शंकर भगवान ने तुझे दिया? कभी तू सीहोर वाले महाराज से मिला? कभी तू सीहोर वाले महाराज से कभी मिलना हुआ? कभी कोई बेल, कोई भभूति, कोई नरियल सीहोर वाले महाराज ने दिया? कोई से भी मिलोगे वो एक ही बात कहेगा, हमने तो केवल टीवी पर कथा सुनी थी और वहीं पर बैठकर बस बाबा से प्रार्थना करी थी, एक लोटा जल चढ़ाया है और उसका फल पाया। शिव को लोग पहचानते नहीं है, शंकर को लोग जानते नहीं है। लोगों ने बहुत चमक दमक में मेरे भोलेनाथ को नीचे दबा दिया था। यहां तक लोग कहना चालू कर देते, शंकर के मंदिर का प्रसाद मत लेना। कई कोटा में भी बहुत सारे ऐसे रहते होंगे जो भगवान शंकर के मंदिर में पांव रखना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते शिव जी के, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम इस पंथ के हैं, हम इस धर्म के हैं, हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। उनसे कहना, अगर शंकर के मंदिर का प्रसाद लेना पसंद नहीं है तो फिर लिख देना कि शमशान जाना भी पसंद नहीं है। क्योंकि व्यक्ति का आखिरी घर शमशान होता है और उस घर में मेरा देव अधिदेव महादेव होता है, उसके सिवा कोई नहीं होता। कोई कहता है हम इस पंथ के हैं, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेंगे। कोई कि हम इस पंथ के हैं, हम शिव के मंदिर नहीं जाएंगे। शंकर को इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, इतना दबा दिया। शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर मत पीना, बेलपत्र मत खाना। कितनी बेलपत्र निर्माल्य विसर्जन में जाती थी। आज से जब से कथा सुनना चालू करी, शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्र नहीं मिलती। तुम चढ़ा के हटे, दूसरी उठा के भग गई। एक बेलपत्र नहीं मिलती, क्योंकि उस बेलपत्र के महत्व को लोग जान गए, उस रुद्राक्ष के महत्व को जान गए। क्या पहले रुद्राक्ष नहीं थे? क्या पहले रुद्राक्ष की महत्वता नहीं थी? उस रुद्राक्ष को लोग पहचान गए कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है, बेलपत्र का महत्व क्या है। क्या महत्व बेलपत्र का, क्या महत्व रुद्राक्ष का, क्या महत्व शिव पर चढ़े हुए जल का, लोग पहचान नहीं पाते। हमसे लोग कहते हैं कि आप
सीहोर में जो रुद्राक्ष, मीडिया वाले पूछते हैं सब दूर रुद्राक्ष मिलता है, सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? हमने कहा कभी लेकर आना, जब तुम्हारे घर में कोई तकलीफ हो, कष्ट हो, या कोई एग्ज़ाम के लिए जाओ, या कोई तुम्हारे यहाँ किसी चीज़ के लिए जाओ, तो उस सीहोर का रुद्राक्ष, सीहोर से बाहर हम कभी किसी को देने के लिए नहीं भेजते। सीहोर का रुद्राक्ष केवल सीहोर से ही मिलता है और लाइन लगा कर मिलता है। आप कभी जाना, कंकर शंकर की भूमि पर खड़े होना और खड़े होकर कंकर शंकर की पूजन कर कर एक रुद्राक्ष लेकर आना, और उस रुद्राक्ष को बड़ी से बड़ी बीमारी में भी तांबे के कलश में पानी डालकर उसको गला देना रात भर। सुबेरे देवादिदेव महादेव को, कुंड कैश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ा देना, उस पानी का आचमन करना प्रारंभ करना। अगर किसी का डायलिसिस भी चल रहा हो तो 2 बूंद पानी भी उसने प्रतिदिन बाबा को चढ़ाकर अगर पिया है तो उसका फल क्या होता है ये उसको मालूम पड़ेगा कि उसका फल क्या है। रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, उसके शिव तत्व को लोगों ने दबाया, शंकर को नीचे की ओर दबाया कि शिव है क्या अड़भंगा। लोगों ने कहा वो तो रुद्र हैं, वो तो क्रोध करने वाले देवता हैं, वो क्रोध करते हैं, वो रुद्र हैं। ना ना ना, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसका संबंध शंकर से नहीं हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। संसार में ऐसा कोई ना जन्मा जिसका संबंध भगवान देवादिदेव महादेव से नहीं है। सबका संबंध मेरे देवादिदेव महादेव से है, सबका संबंध मेरे बाबा ओगड़दानी से है, सबका संबंध मेरे शिव से है, भगवान देवादिदेव महादेव से। महाराज, मुझे तेरा ही सहारा मेरे, हमें दूसरे का सहारा नहीं, केवल उसके सहारे पर हम जीते हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछें, कोटा वालों जरा जवाब दोगे क्या? भटकने से सब कुछ मिल जाएगा क्या? जम के तो बोलो। भटकने से सब कुछ मिल सकता है? नहीं। कितना ही भटक, यहां चले गए, वहां चले गए, यहां भटक लिए, वहां भटक लिए। भटकने से कुछ नहीं मिलता। मिलेगा तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे विल पावर से, तुम्हारे मेहनत, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा शंकर भगवान को चढ़ाया गया 1 लोटा जल और सुनी हुई शिव महापुराण की कथा देगी। भजन का बल बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ। अरे गुरुजी, हमने वो क्या बोलते हैं उसकी, किराना की दुकान डाली थी, चली नहीं। तो फिर हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा तेरे भाग्य में किराना की दुकान कभी नहीं चलेगी, इसलिए तू दुकान बदल दे। फिर हमने केमिस्ट की दुकान डाली, चली। अरे गुरुजी 6 महीना इंतजार करा, केमिस्ट की भी नहीं चली, बिल्कुल बाजार में हमारी दुकान है पर चल नहीं रही। फिर क्या करा, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि इसके भाग्य में केमिस्ट की दुकान नहीं चलेगी। फिर किसी ने कहा कपड़े की डालो, तो हमने कपड़े की डाली, गुरुजी चल गई। अरे गुरुजी कहाँ चल गई, बाद में बंद करना पड़ी। फिर किसी ने कहा सैनिटरी की दुकान डालो, सैनिटरी आइटम की, तो हमने वो डाली, नहीं चली। अब गुरुजी आप बताओ हम क्या डालें? हमने कहा तुम 1 लोटा जल डालो। अब आप बताओ हम क्या डालें? अब कौन समझाए ऐसे व्यक्ति को कि तूने कपड़े की बदल ली, किराने की बदल ली, केमिस्ट की बदल ली, तूने सैनिटरी की बदल ली। हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान शंकर ने गणेश जी और कार्तिकेय दोनों से कहा जाओ जाओ
मुझे प्यास लगी है, कुआं खोदो, पानी लेकर आओ, जाओ। देखिए अब ज्ञान कितना प्रबल है शिव महापुराण का। देवादिदेव महादेव ने गणेश जी और षडानंद कार्तिकेय से कहा मुझे पानी पीना है, जाओ कुआं खोदो और पानी लेकर आओ। इतने में गणेश जी बोले पिताजी तुम्हारे सिर पे ही तो गंगा है। होता है एक लड़का मोटरसाइकिल को चालू करके और बुलेट भुड़ भुड़ करने वाली, फटाका फोड़ने वाली उस बुलेट को लेके जा रहा था। पिताजी बैठे थे कुर्सी लगा के, पिताजी ने आवाज लगाई, ए इधर आ। उसने बाइक खड़ी करी, हाँ पापा, जा अंदर से एक लोटा पानी ला दे। लड़के को गुस्सा आ गया, लड़का अंदर गया, अपनी माँ से बोला मम्मी पापा को एक गिलास पानी दे देना। पापा में तो अक्ल ही नहीं है, मैंने गाड़ी चालू कर ली, मैं जा रहा था और मुझे बुला कर कह रहे हैं कि एक लोटा पानी ला दे। मम्मी पापा को एक गिलास पानी दे देना। अब माँ पानी लेकर आई, छोरा बुलेट लेकर भुड़ भुड़ करता हुआ चले गया। इतने में पिताजी ने अपनी पत्नी से पूछा तुम्हारा राजकुमार लाडला कहाँ जा रहा है? इतने में माँ ने पल्लू रखकर सिर पे बोला रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाइए, पानी पिलाने जा रहा है। अब जरा विचार तो करो रे, बाप एक गिलास पानी मांग रहा है तो औलाद नहीं दे रही है, और रेलवे स्टेशन पे आंटी बॉटल आंटी बॉटल। कौन सा फायदा? गणेश जी ने कहा पिताजी तुम्हारे सिर पे गंगा जी है, पानी क्यों ना पी लेते? शंकर भगवान भी चतुर थे। शंकर भगवान बोले गंगा का जल मेरे सिर पे से आ रहा है, मैं नहीं पी रहा, तू तो खोद के लेके आ। गणेश जी खोदने के लिए गए, षडानंद कार्तिकेय भी कुआं खोदने के लिए गए। गणेश जी महाराज ने कुआं खोदा। इतने में गणेश जी कुआं खोदते खोदते उन्होंने देखा पानी तो आ ही नहीं रहा, तो चूहे ने कहा प्रभु यहाँ पानी नहीं निकलेगा, दूसरी जगह खोदो। गणेश जी ने दूसरी जगह खोदा। चूहा बोला प्रभु यहाँ भी पानी नहीं निकलेगा, दूसरी जगह खोदो। फिर तीसरी जगह खोदा, 3-4 कुएं खोद दिए, पानी नहीं निकला। षडानंद कार्तिकेय जब कुआं खोद रहे थे, पानी नहीं निकल रहा था। मोर कार्तिकेय जी के पास में था। षडानंद कार्तिकेय जी से कहा आप हिम्मत मत हारना षडानंद, इस कुएं को और गहरा करो, और गहरा करो, और गहरा करो। आप लोगों से कहते होंगे ना कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया था? इसी कथा के कारण बनाया था। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का जो खिताब दिया गया वो इस कथा से दिया गया। मोर ने अपने स्वामी कार्तिकेय से कहा प्रभु हिम्मत मत हारना, और खोदो, और खोदो, और खोदो, और खोदो। एक कुएं को मोर ने हिम्मत दे देकर खुदवा दिया और पानी लेकर षडानंद कार्तिकेय पिताजी के पास पहुंचे। गणेश जी 10, 12, 15 कुएं खोद दिए, पानी नहीं निकला। इतने में शंकर भगवान आए गणेश जी के पास, गणेश तू पानी नहीं लाया? गणेश जी बोले ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 इतने कुएं खोदे, पानी नहीं निकला, तो तुमने पानी पी लिया पिताजी? इतने में भगवान भोलेनाथ बोले कार्तिकेय जी जल लेकर आए थे। गणेश जी ने षडानंद कार्तिकेय को गले लगाकर कहा भैया एक बात बता कि तू पानी कहाँ से ले आया? इतने में षडानंद कार्तिकेय ने कहा मैं हिम्मत हार गया था, पर मेरा मोर बोला और खोदो, और खोदो, और खोदो, और खोदो, और खोदो। एक ही कुएं को बहुत गहरा खोदा, आखिरी में उसमें पानी निकल ही गया। मंजिल तक जाना है तो मोर से हिम्मत लेना पड़ती है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर बनाया गया। हिम्मत देना है, वो खोदो और खोदो, इतनी जल्दी हारना नहीं। हम बड़ी जल्दी हार जाते हैं।
बहुत जल्दी हारते हम। थोड़ा सा दुख आया, शंकर जी को जल चढ़ाया, काम नहीं हुआ तो फिर दूसरे महाराज के पास पहुंच गए। दूसरे महाराज से भी काम नहीं हुआ, तीसरे महाराज के पास पहुंच गए। तीसरे महाराज से काम नहीं हुआ, चौथे के पास पहुंच गए। महाराज, लोगों ने खूब लूटा तुमको, खूब, बहुत मिलेंगे तुमको लूटने वाले। बहुत मिले। थोड़ी हमारी बात की बुरी लग जाती है लोगों को, इसलिए हम पूरी बात तो तुम्हारे सामने रख ही नहीं पाते हैं। बोल दें क्या? तुम संभाल लोगे? पक्का? चूना और चंदन लगाने वाले बहुत मिलेंगे, थोड़ा बच कर रहना, थोड़ा बच कर रहना। और जब तुम बच गए तो जिंदगी की सार्थकता तुम्हारे सामने होगी। थोड़ा बचना, बहुत मिलेंगे, बहुत। पर तुम्हारी सामर्थ्यता होना चाहिए, तुम्हें समझना पड़ेगा। हमें यह देखना है कि हमारा सनातन धर्म कोई नीचे तो नहीं दबा रहा है। हमें यह देखना है हमारा सनातन धर्म कहीं नीचे तो नहीं ले जा रहा है। मालूम पड़े हमारे सनातन धर्म को धक्का पहुंचे, महाराज बहुत सावधानी वाली बातें हैं। और देखो, इसको तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें, किसी दूसरे को नहीं समझना। ये हमारी व्यासपीठ कोई राजनीति की कुर्सी तो है नहीं कि हम आपको सब कुछ बोलें, पर अपने अंदर एक बात हमेशा पक्की रखना कि जो राम का है वो हमारा है, जो भगवान का है वो हमारा। भगवत भजन करिए, स्मरण करिए, भक्ति में डूबिए, शिव तत्व को ढूंढिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने का प्रयास करिए, भक्ति को पाना। अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। दुनिया वाले मिलेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे नातेदार, तुम्हारे कुटुंबी, तुम्हारे परिवार वाले, सबको ही मिलेंगे। सब तुमको केवल मिलेंगे ऐसे कि तुमसे कुछ ना कुछ पाना चाहेंगे, पाना चाहेंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, अगर शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए तुम्हारे पास एक लोटा जल नहीं है, मत चढ़ाओ। तुम्हारे पास बेलपत्री नहीं है, मत चढ़ाओ। तुम्हारे पास में धतूरा नहीं है, मत चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है, ये भी नहीं है तो भगवान ने जो 2 हाथ दिए हैं, इससे 3 बार ताली बजा लो तो भी शिव प्रसन्न हो जाता। अगर हाथ से ताली भी नहीं बजा सकते तो मुख से बम बम भोले बोल दो तो भगवान प्रसन्न हो जाता। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो, शिव तो भी प्रसन्न हो जाता है। ये भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर के सामने से केवल स्माइल कर कर निकल जाओ, थोड़ी सी मुस्कुराहट देकर, तो ही भगवान स्वीकार कर लेता है। लोग कहते हैं गुरुजी, शंकर जी के मंदिर के सामने से हंसकर, मुस्कुराकर, प्रसन्न कर कर क्यों निकलना चाहिए? हम कहते हैं जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, मंदिर में जल चढ़ाते समय, शंकर के दरवाजे पर जाते समय, गुरु के दरवाजे पर जाते समय, अपने पीहर मायके, अपने पिता के घर में, अपने बाप के घर में, अपने बाबुल के घर में जाते समय, तुम्हारे जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, पर भगवान, गुरु और पिता के सामने तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। तो पिता भी आशीर्वाद देता है कि मेरी बेटी कितनी खुश है। मायके में जाओ और तुम्हारे मुंह पर हंसी नहीं है, रो रहे हो, तुम्हारा जमाई ऐसा है, सास ऐसी, ससुरा ऐसा। कभी बाप के गले लगना
तो नैनों में आंसू रखकर नहीं, खुश होकर लगना, तो बाप भी अंदर से दुआ देगा तू जितनी खुश है ऐसी जिंदगी में खुश बनी रहे, प्रसन्न हो, आनंदित हो। और आपके भीतर की जो प्रसन्नता है, आपके भीतर की जो आनंदता है, आपके भीतर का जो रसतत्व है, आपके भीतर का जो आनंद है, उस कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। आपके भीतर का सुख समाप्त होने वाला नहीं। महाराज भीतर की एक आनंदता हमारे भीतर जो है वो कभी समाप्त नहीं। शिव कथा कहती है भटकने से कभी परमात्मा नहीं मिला, भटकने से कभी कोई काम नहीं हुआ। काम हुआ है तुम्हारी मेहनत से, काम हुआ है तुम्हारे कर्म से। अब मेहनत तो लगी ना तुम्हारी, अपने अपने घर से आई, यहाँ तो सुबह 8 बजे कथा होना थी, आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष आ रही थी, हमें तो लगता है तुम्हें पूरी रात नींद भी नहीं आ रही थी। जाना जाना बता रहे हैं कोटा में या आसपास के क्षेत्र में सुबह 5 बजे से ट्रैफिक जाम है। ये पूरे क्षेत्र का सुबह 5 बजे से, और पूरा ग्राउंड, और ग्राउंड के बाहर साइड में रोडों पर पेड़ों के नीचे जहाँ जहाँ ये माइक चोंगे की आवाज़ जा रही है वहाँ कई लोग तो अंदर पहुँच ही नहीं पाए, इतना तो गाड़ियों में, ऑटो में भी बैठ के कथा सुन रहे हैं। अभी 2 दिन से माननीय बिरला जी से कहूँगा, 2 दिन से आसपास के जितने गांव हैं उन गांव वालों ने 15-15, 20-20 फीट का टेंट लगवा दिया अपने अपने गांव में, और एक बड़ी टीवी लाकर लगाकर गांव के लोगों को गांव में कथा सुनवा रहे। आसपास के गांवों में लोग टेंट लगाकर, टीवी लगाकर कथा सुन रहे हैं। यहाँ से आगे जाते हैं बाजार में तो अंदर आने का बहुत भीड़ है, तो बाहर किसी टीवी वाले की दुकान पर उसने 2 टीवियां बाहर टांग दी, सारी जनता उन्हीं के ओटले पे बैठ के कथा सुन रही। शिव तत्व है, औघड़ी है संगु। शंकर क्या देगा, कितना देगा, कैसे देगा, वो जाने, उसका काम जाने, अपने को टेंशन नहीं। अपन क्या सोचे, अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
दिया सब भार तुम्हें पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हें पर, जीत तुम्हें पर, हार तुम्हें पर, जीत तुम्हें पर, हार तुम्हें पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हें पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हें पर, जीत तुम्हारी हार तुम्हारी, जीत तुम्हारी हार तुम्हारी। अब है पहली बार तू जाने तेरा काम जाने, अब है पहली बार तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने